भर जा रहे हैं, क्लीनिंग है नहीं, सफाई है नहीं, साफ पीने का पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड उनको बस उनको ना छोटी सी वो जब वोट देने की बारी आती है तो छोटे छोटे चीजों को देके फ्री बीज के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे वो उनको देके वोट तो बैंकिंग कर लेते हैं। दिल्ली में ही इतनी गंदगी है, पॉल्यूशन इतना है, गड्ढे इतने हैं, आप कहीं भी चले जाओ, कोई सा भी आप एक एरिया, मुझे बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगी क्योंकि रेखा गुप्ता जी भी अभी आई हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, एक लूप होल बन चुका है शुरुआत से लेकर के। अगर आप सोचते हो कि आज आप करप्शन कर लोगे तो आपका फायदा नहीं है, आप करप्शन करके आपने पैसे तो कमा लिए एक्स्ट्रा, लेकिन वही पैसे अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देके आपके बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास सरकारी स्कूल नहीं है। 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करवा दिए गए। IITians और MBBS के जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या इनके पास ढंग की सुविधा नहीं है नौकरी के लिए, तो ये UPSC चीफ चूज कर रहे हैं। ये ऑलरेडी IIT का टैग लगा हुआ है, तो दे आर एलीट क्लास पीपल नाउ। तो अगर सरकार नहीं दावा करते हैं कि इट्स क्वालिफाइंग पेपर, तो हम जब वो पेपर लिखने जाते हैं तो आप इतना टफ पेपर बना देते हो कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाला जो बच्चा है, क्योंकि वो जब क्वालिफाइंग है तो वो पूरा साल नहीं देगा उस पेपर के लिए, वो 2 महीने ही तैयारी करेगा पेपर के टाइम पे, क्योंकि बाकी समय में उसके पास समय ही नहीं है। हम 12-12, 13-13 घंटा पढ़ते हैं, कभी कभी 14 घंटे भी पढ़ते हैं। पहले मुझे लगता था कि क्या है UPSC, कुछ नहीं, पढ़ाई करके एग्जाम ही तो निकालना है, पढ़ लेंगे यार क्या हो गया। लेकिन जब हम नदी में सच में उतरते हैं ना तैरने के लिए, तब हमें पानी की गहराई का पता चलता है, और तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि वी नीड बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए इसमें। तो मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में डाइवर्सिफाइड नॉलेज होना चाहिए। कि जो देश में पेपर लीक हो रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है, और इस देश का यूथ के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो देश का युवा है 10 बाई 12 कमरे में दिन रात करके 10 से 12 घंटे पढ़ता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन इस देश का तंत्र ऐसा हो चुका है कि देश का युवाओं का भविष्य की बात आप छोड़ दीजिए, देश का युवाओं का जीवन जो है सुरक्षित नहीं है। बच्चे कोई इसमें गटर के पानी में जो डूब के मर जा रहे हैं, कई बच्चे जो है अग्निकांड में जो है बच्चे मारे जा रहे हैं। तो ये सिस्टम में लगातार हो रही जो खामियां हैं, इस पर जो है इस देश की जनता को जागना होगा और लगातार आवाज़ उठानी चाहिए। उनको अपने हक अधिकार के लिए हमेशा जो है अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आज देश का जो युवा है, आप देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं 2047 में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो आप कैसे, किसके जो है दम पे आप इस देश के युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब इस देश को आप आगे बढ़ाएंगे तो युवाओं के दम पे ही तो बढ़ाएंगे, लेकिन आप लगातार देश के युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं। आप रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे तो देश कैसे मजबूत बनेगा? जो नींव है उसी को आप तोड़ रहे हैं। तो इस देश का जो फ्यूचर है बहुत ही संकट में है, और इस देश की जनता जो है लगातार जाग रही है, और जो कि अब जो है बहुत अच्छी जो है दृश्य देखने को मिल रहा है कि देश की जनता जो है और युवा जो है, बहुत खासकर युवा जो है जागरूक हो रहा है, अपनी आवाज रखने से भी नहीं डर रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस सरकार को जब ये स्वीकार करते हैं कि उनकी फेलियर है, तो उन्हें अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब धर्मेंद्र प्रधान जी खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी फेलियर है, आपको लग रहा है सरकार आपसे झुक जाएगी आपके सामने? देखिए तब तो ये वही बात हो गई। अगर सरकार इस तरह जो है, सरकार, आप हमें ये बताइए, सरकार सेवक है कि जनता सेवक है? जनता का सेवक तो सरकार है ना, तो सरकार को झुकना पड़ेगा भाई, मालिक थोड़ी ना झुकेगा। करते हैं ताकि वो हमारे विकास के लिए कुछ काम करें, तो हम ऊपर हैं या वो ऊपर हैं? क्या तो है ना, विकास हो रहा है, दिख रहा सर विकास तो मुझे दिख नहीं रहा। अगर आप हमारी कंट्री को 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की कंट्री बोलते हैं, तो इतने सारे जो इंसिडेंट्स हो भी रहे हैं, तो ये तो नेचुरल इंसिडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटीज तो है नहीं। आप ये कोई भूकंप से तो बिल्डिंग्स नहीं गिर रही हैं, या पानी नहीं भर जा रहा है, गटर्स भर जा रहे हैं, क्लीनिंग है नहीं, सफाई है नहीं, साफ पीने का पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड उनको बस उनको ना छोटी सी वो जब वोट देने की बारी आती है तो छोटे छोटे चीजों को देके, फ्री बीज के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे वो उनको देके वोट तो बैंकिंग कर लेते हैं। गरीबों को पक्के मकान दिए, पक्के मकान, तो सर आपको, मुझे लगता है कि फैक्ट्स, ये बातों के कहने से ज्यादा आपको फैक्ट्स और डेटा पे जाना चाहिए, और इसको जानने के लिए आपको शायद RTI फाइल करनी चाहिए। कहने की मुझे, अगर मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ, जहाँ की मैं दिल्ली जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया में मैं रह रही हूँ, व्हेन आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली, मैं बैंगलोर से मेरे बीटेक मैंने अपनी पढ़ाई करी है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई, बैंगलोर सिटी इज अ वेरी क्लीनेस्ट सिटी, इसको गार्डन सिटी बोलते हैं। जब मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थे, उससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आई थी। मैं यूपी की हूँ, मगर फिर भी मेरे को दिल्ली आने का कभी मौका नहीं मिला था, और निर्भया कांड के बाद तो कभी आ ही नहीं, घर वाले अलाउ नहीं करते थे।
तो यहाँ आके देख रही हूँ, जब मुझे कमरे चाहिए थे ब्रोकर्स को बोल करके रूम देखने आई, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ तारें इतनी गंदी हालत में तारें लटकी हुई हैं जो किसी के ऊपर कभी भी गिर सकता है और उसको करंट से इलेक्ट्रोक्यूशन से वो मर सकता है। उसके अलावा नालों का पानी, थोड़ी सी बारिश हो रही है, अब मेरे खुद के पैरों पे 2-3 बार, जो आज तक मैं इतने टाइम से बाहर, घर से बाहर हूँ, मुझे कभी पैरों में या हाथ में फ्रैक्चर नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम यहाँ आने के बाद कम से कम एक बार हाथ में फ्रैक्चर, 1-2 बार पैरों में फ्रैक्चर, और जस्ट नॉट मेरा, वही कई सारे मेरे स्टूडेंट्स का, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, जो लाइब्रेरी। तो करें, सड़कें मजबूत है, पक्के मकान है, देख रहे पूरा सर दावा तो मैं भी कर सकती हूँ कि सब कुछ दावा मैं दावे से लिख से बोल सकती हूँ कि आज मैं यूपीएससी का पेपर आप तो मुझे लाके दो और मैं अभी क्लियर करके दिखाती हूँ। दावा तो मैं भी कर सकती हूँ, बिना पढ़े दावा तो करने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। सरकार रोजगार तो, नौकरी तो दे रही है। सो अगर रोजगार दे रही है आपको, तो आप ये बताइए, ये IITians, MBBS जो प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी पहले करते थे, वो बताइए आप कहाँ के बच्चे करते थे? वो वही मिडिल क्लास बच्चे करते थे जिनको समाज में सुधार लाना है या जिनको अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, जो देख रहे हैं स्ट्रगल। मैं जब छोटी थी बचपन में, तो एक मैं इस छोटे से टाउन में रहती थी जहाँ पे मैं जब घर से, इवन मैं पुलिस कॉलोनी में रहती थी, मेरे पिताजी क्राइम ब्रांच में है, पुलिस में है। जब मैं कॉलोनी से बाहर, सरकारी कॉलोनी से बाहर निकल रही हूँ, जब बारिश हो जा रही है तो हमारे को इतने पैर में पानी हो जाता था, हम स्कूल नहीं जा पाते थे। 2 टियर सिटी थी, सिद्धार्थ नगर नाम मैं भी बता देती हूँ। जब मैं वो देखती थी तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ये बारिश की वजह से। एक दिन मैं कुछ ऐसा बनूंगी और करूंगी जिससे मेरे आसपास वाले और मेरे क्षेत्र में किसी को कोई समस्या ना हो। एटलीस्ट मेरे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनको तो स्कूल जाने का मौका मिल सके अच्छे से। धीरे धीरे मैं इस वजह से मेरे को प्रशासनिक सेवा के बारे में मैंने सोचा, और मैं सोची इसके प्रिपरेशन के बारे में। तब दिल्ली से एक्सपेक्टेशंस बहुत थे। मैंने देखा कैपिटल ऑफ इंडिया में रह रहे हैं तो कम से कम एक सिटी तो हमारी साफ सुथरी होनी चाहिए। दिल्ली में ही इतनी गंदगी है, पॉल्यूशन इतना है, गड्ढे इतने हैं, आप कहीं भी चले जाओ, कोई सा भी आप एक एरिया मुझे बता। दावे तो करें साफ सुथरा। सर रेखा गुप्ता से देखो, मैं किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करूंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी भी अभी आई हैं। जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है, एक लूप होल बन चुका है शुरुआत से लेकर के। अगर आप सोचते हो कि आज आप करप्शन कर लोगे तो आपका फायदा नहीं है। आप करप्शन करके आपने पैसे तो कमा लिए एक्स्ट्रा, लेकिन वही पैसे अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देके आपके बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास सरकारी स्कूल नहीं है। 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद करवा दिए गए। IITians और MBBS के जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या इनके पास ढंग की सुविधा नहीं है नौकरी के लिए, तो ये UPSC चीफ चूज कर रहे हैं। ये ऑलरेडी IIT का टैग लगा हुआ है, तो दे आर एलीट क्लास पीपल नाउ। तो अब इंजीनियरिंग करके आपको प्रशासनिक सेवा के बारे में सोचने का अधिकार मिला, मतलब है, सबको अधिकार है, आप आए अच्छी बात है, मगर सिस्टम ने इस जो एग्जाम को दिखाने, जैसे सिस्टम बोलता है कि बहुत ही फेयर गेम है, बहुत ही फेयर एग्जाम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल राइट्स है सबको। मैं कहती हूँ कि जो बच्चा GS के सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है बचपन से, वो उसने सोच रखा है तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एवरीथिंग दे आर स्टडिंग। इट जस्ट टेक्निकल बैकग्राउंड उनका थोड़ा सा वीक है। आपने CSET अपियर किया एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करने के लिए, रीजनिंग चेक करने के लिए, ना कि हमारे मैथ्स के नॉलेज को चेक करने के लिए। एक IITian इतने साल पढ़ के आया, आपको भी पता है सर, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप अगर आज प्रैक्टिस छोड़ दो, 6 महीने बाद आप फॉर्मूलेज भूल जाओगे। सो CSET को, जैसा कि सरकार नहीं दावा करते हैं कि इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर, तो हम जब वो पेपर लिखने जाते हैं तो आप इतना टफ पेपर बना देते हो कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाला जो बच्चा है, क्योंकि वो जब क्वालिफाइंग है तो वो पूरा साल नहीं देगा उस पेपर के लिए, वो 2 महीने ही तैयारी करेगा पेपर के टाइम पे, क्योंकि बाकी समय में उसके पास समय ही नहीं है। हम 12-12, 13-13 घंटा पढ़ते हैं, कभी कभी 14 घंटे भी पढ़ते हैं। पहले मुझे लगता था कि क्या है UPSC, कुछ नहीं, पढ़ाई करके एग्जाम ही तो निकालना है, पढ़ लेंगे यार, क्या हो गया। लेकिन जब हम नदी में सच में उतरते हैं ना तैरने के लिए, तब हमें पानी की गहराई का पता चलता है, और तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि वी नीड बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए इसमें। तो मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में डाइवर्सिफाइड नॉलेज होना चाहिए। अब उस सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मुझे समय भी तो चाहिए। आपने पेपर तो बना दिया, 10 महीने 11 महीने में आप पेपर प्रीलिम्स दिलवा रहे हो, उसके बाद से फिर आप मेंस के एग्जाम भी दिलवा रहे हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो जिनका प्रैक्टिस ऑलरेडी है, 4-5 साल से उन्होंने बीटेक करके वो कंप्लीट करके आ रहे हैं, वो IIT बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके पास सरकार के पास अगर नौकरियां हैं, अगर बेरोजगारी नहीं है, तो आप इनको बोलो उनके सेक्टर्स में काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें हमारा। IIT का मतलब क्या है, MBBS का मतलब क्या है, हेल्थ केयर अच्छा हो हमारा। सेवा ही करनी है तो आप उस वे में भी तो सेवा कर सकते हैं। लेकिन UPSC तो एलीट क्लास आजकल ऐसा बना दिया गया है कि ये मिडिल क्लास के लिए रह ही नहीं गया है।